नेक्स्ट अभिक्रिया है बेटा इसकी फिनॉल की, वो है फ्रीज पुनर्विन्यास। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रीज पुनर्विन्यास होता है, ये फ्रीज होता है बेटा, लेकिन हम क्या लिखते हैं इसको, फ्रीज, है ना, फ्रीज पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट, फ्रीज रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, ये पुनर्विन्यास यानी कि फ्रीज रीअरेंजमेंट नेक्स्ट अभिक्रिया है। और ये कभी कभी पूछ लेता है, जब यदि कठिन पेपर बनता है तो इसी प्रकार की अभिक्रियाएं पूछ लेते हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें लेते हैं फेनिल एस्टेट, ठीक है ना। फिनॉल से क्या करते हैं, जो क्या करते हैं एस्टिल व्युत्पन्न बना देते हैं, यानी कि फेनिल एस्टेट को लेते हैं और इसमें निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसको 60 से लेकर 160 डिग्री तक गर्म करते हैं, ठीक है ना। और 160 डिग्री तक गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अगला कंपाउंड बना देता है हमारे पास, ये बना देता है ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बना देता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, जैसे माना पुनर्विन्यास किस प्रकार से अभिक्रिया है कि हमने क्या लिया, जैसे मान लीजिए हमने सपोज ये लिया हमने फिनॉल, क्या लिया, फेनिल एस्टेट लेते हैं, ठीक है ना, फेनिल एस्टेट CO और CH3, ठीक है ना। और इसमें क्या लेंगे, इसको लेंगे निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, और टेम्परेचर क्या बताया मैंने आपको, 60 से लेकर के 160, यानी कि इसके बीच का जो टेम्परेचर होगा, इसमें ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। और एक किस प्रकार से होगी बेटा, देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये एसिटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पुनर्विन्यास का मतलब समझ रहे होंगे आप कि ये इसमें कोई और कंपाउंड डालने की जरूरत नहीं है, इसका नाम है फेनिल एस्टेट, क्या बोलते हैं इसको, फेनिल एस्टेट। अब फेनिल एस्टेट में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, और ये पुनर्विन्यास किस प्रकार से होगा, रीअरेंजमेंट, ये ऑर्थो और पैरा दो प्रकार के कंपाउंड बना देते, देखो यहाँ पर ये है, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होता है, इतना वाला, जितने में मैंने अंडरलाइन ओ को छोड़ करके, ये यहां से हट करके इस ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है, क्या आता है, ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पोजीशन ये है बेटा, इस पोजीशन पर आएगा, कितना ग्रुप, केवल यहां से यहां तक, जैसे ये मैंने अंडरलाइन किया, ये ऑक्सीजन को छोड़ करके इतना ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चले जाते हैं इस पे ऊपर, यानी कि हो जाएगा OH, और यहाँ क्या बचा, COCH3, क्या होगा, COCH3, केवल रीअरेंजमेंट, इस हाइड्रोजन यहाँ पर जो उपस्थित हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन ऊपर चले गए, रीअरेंजमेंट हुआ, और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, ये हुआ बेटा इसमें, या तो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, या दूसरी कंडीशन इस प्रकार से आएगी, मान लीजिए बेंजीन है और यहाँ पर OH रहेगा, और इस पोजीशन पर भी रीअरेंजमेंट हो जाता है, देखो दो पोजीशन पर, एक ऑर्थो पोजीशन पर, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑर्थो, ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और साथ साथ में क्या होगा, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मान लेते हैं, है ना, ये OH ग्रुप को आप क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH ग्रुप ये बड़ा ग्रुप है, COCH3 क्या है, बड़ा ग्रुप है इससे, OH से, इसलिए इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी, वैसे फिनॉल होना था इसलिए, है ना, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो इस प्रकार से क्या करेगा, कंपाउंड बनाता है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रीज अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है, काफी एग्जाम में कभी बार पूछा गया है, एक दो बार पूछा गया। और ये रिएक्शन तब पूछी जाती है बेटा जब क्या होता है, पेपर को या तो सरल बनाना हो
या कठिन बनाना। ठीक है ना, कठिन तब हो जाता है क्योंकि हम इसको पढ़ते नहीं, ठीक है ना, ध्यान नहीं देता है, तो ये क्वेश्चन आता है। बाकी ये सरल अभिक्रिया थी, ठीक है ना। नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा थैलीन संघनन। नेक्स्ट अभिक्रिया है थैलीन थैलीन संघनन। थैलीन संघनन, अब थैलीन संघनन क्या है, ये सारे के सारे साइंटिस्टों के नाम पे बेस्ड है ना। यानी कि ये क्या करेगा, ये फिनोप्थलीन बनाता है। और फिनोप्थलीन क्या होता है बेटा, फिनोप्थलीन एक प्रकार का सूचक है। फिनोप्थलीन क्या है, फिनोप्थलीन क्या है बेटा, एक प्रकार का सूचक। जो सूचना देता है। सूचक क्या होते हैं, कोई बता सकता है सूचक क्या होता है, कोई बता सर सकता जो अम्ल और क्षार में अंतर बताए। है। बिल्कुल, यानी कि हमें अम्ल और क्षार की सूचना देता है ना। ये अम्ल है, ये क्षार है। तो ये क्या है बेटा, ये एक्सटर्नल सूचक है। क्या है, एक्सटर्नल सूचक है। एक्सटर्नल सूचक, इंडिकेटर, इंडिकेटर भी बोलते हैं इसको, जो इंडिकेट करता है, ठीक है ना, इंडिकेटर। और किस प्रकार का है, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल से क्या मतलब हुआ हमारा, कि जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं बेटा, टाइट्रेशन तो हम सभी को मालूम है कि टाइट्रेशन होता क्या है। तो टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि जैसे इस जो हम केमिनोफोर लेते हैं तो वो तो क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे टाइट्रेशन होते हैं जहां हमें बाहर सूचक रखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फिनोप्थलीन लिया और उसको क्या करना है, टाइट्रेशन यहाँ कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक बूंद लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, जब तक कलर चेंज नहीं होता तब तक इसको मिलाते रहते हैं। ये बाहर मिलाया जाता है। और एक तो क्या हो जाता है, स्वयं उसमें जैसे हम केमेनोफोर का करते हैं तो सेल्फ इंडिकेटर है, स्वयं वो कैसे हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है ना, गुलाबी रंग का हो जाता है। लेकिन ये बाहर निकाल निकाल करके हमें चेक करना पड़ता है। तो ये इसी प्रकार का इंडिकेटर है, कौन सा, फिनोप्थलीन, ठीक है ना। और फिनोप्थलीन बनाने की जो विधि है वो कहलाती थैलीन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको बेटा, थैलीन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फिनॉल को लेते हैं, ठीक है ना, किसको लेते हैं, फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है बेटा, फिनॉल का सूत्र, सुचिता जल्दी बता, फिनॉल का सूत्र क्या होता बेंजीन के ऊपर OH। है, बिल्कुल बेंजीन के ऊपर OH। तो फिनॉल के हम क्या लेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे, इस प्रकार से लेंगे, देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ करवाएंगे, इसके साथ करवाएंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता होगा, ठीक है ना। हम क्या लेंगे, इसी प्रकार जो थैलिक एनहाइड्राइड होता है वो बेंजीन रिंग होता है, और बेंजीन रिंग के साथ साथ इसमें क्या होगा, मैं यहीं पे सारे लिख रहा हूं, है ना, CO एंड CO, और ये दोनों मिले होंगे ऑक्सीजन से, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, देखो बेटे ये कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है, देखो इस ऑक्सीजन की बात हो रही है। ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, इनके साथ मिल करके, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिल करके, देखो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिल करके, ठीक है ना, H2O बना लेता है, और बाकी पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, और ये क्या होता है, फिनोप्थलीन का फॉर्मूला हो जाता है। इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उपस्थिति में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के एक दो बूंद डाल देंगे, है ना, एक दो बूंद सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे ही इसमें डाल देंगे तो ये क्या कर देगा, ये फिनोप्थलीन बना देगा। अब फिनोप्थलीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल अब याद करने की जरूरत नहीं है, हमें इनके फॉर्मूले याद हैं, और जगह हमें पता है कौन सी जगह पर, यहाँ पर OH लगा होगा, ठीक है ना, देखो कितने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, ये यहाँ पर OH लगा होगा बेंजीन के ऊपर, ठीक है ना। इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये कार्बन है, इस कार्बन से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं,
ये कार्बन, क्योंकि अभी कार्बन इसी कार्बन से, देखो इस वाले कार्बन से जहां से ऑक्सीजन निकला है, ठीक है ना, वहां से ये लगा हुआ है। फिर क्या होगा, यहाँ पर आगे क्या लगे हैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग ऐसे लगा हुआ, ठीक है ना। फिर नीचे भी क्या आएगा, सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ से भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या सीओ भी लिख लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। ये है किसका फॉर्मूला, ये है फिनोल्फ्थलीन का। फिनोल्फ्थलीन क्या है, एक प्रकार का सूचक है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ। प्लस इसमें क्या निकला, H2O। इसका नाम क्या है बेटा, फिनोल्फ्थलीन। इसमें काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, फिनॉल फिनॉल थैलीन, फिनोल्फ्थलीन, ये आधा फा है ना, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, ये इंडिकेटर है, इसका सूचक है। ये क्या है, सूचक है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, फिनोल्फ्थलीन। नेक्स्ट अभिक्रिया है बेटा, इसमें देखो, यदि हम आगे अगली अभिक्रिया देखते हैं तो ये है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमैन, ये मान जो भी लिखना चाहो, कहीं पर मान लिखा होगा, कहीं पर मैन लिखा होगा, है ना। एल्डिहाइड, फिनोल्फ्थलीन बनाना सीख गए, पूछूंगा मैं बेटा ये रिएक्शन, है ना, फिनोल्फ्थलीन वाली संश्लेषण, फ्रीज अभिक्रिया भी पूछूंगा। ये रिएक्शन आगे बढ़ाते रहे उसमें, ठीक है ना, कि जैसे हमने क्या किया, जो रिएक्शंस, ये देखो पहले वाले चैप्टर में कितने रिएक्शन हमने पढ़ी, इसमें थैलीन अभिक्रिया वाला होगा, युग्मन अभिक्रिया होगा, फ्रीज अभिक्रिया होगी, है ना। इनको ट्रिमर टीमेन हमने पहले पढ़ ली थी, है ना, मार्क्यूरिक एसिटेट से, ठीक है ना। ये सारी फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमने फिनॉल में पढ़ी थी, सल्फोनेशन, ये ठीक है ना, इनको जोड़ते रहना है, नेम रिएक्शन में जुड़ते रहेंगे। अब ये है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, कल पूछूंगा इन रिएक्शंस को, है ना। तो गाटरमैन, ये है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, किस प्रकार से हो सकता है। तो गाटरमैन ने क्या किया, इन्होंने एक फिनॉल को लिया, ये रिएक्शन याद करने के लिए दी थी बेटा मैंने, ये हमने क्या लिया, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है बेटा, दिव्यांशु बता बेटा, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल बता बेटा दिव्यांशु। प्लस हम क्या करेंगे, HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोलो बोलो, मैं लिख रहा हूं, तुम बोलो। फिनॉल का फॉर्मूला बता बेटा, AlCl3, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, इस पोजीशन पर ये फिनॉल तो ऐसे ही रहेगा, फिनॉल का मतलब OH ग्रुप ऐसे रहेगा। दिव्यांशु है क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर OH है बेटा, उसे बोलते हैं फिनॉल। आशीष कुमार भाग गया, ठीक है ना, देखो फिनॉल है। और इसमें क्या होगा, इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या, इसमें क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड से आएगा HC, और फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड NH2 और Cl, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो ये कंपाउंड बनेगा, ये क्या है, रेयर कंपाउंड होते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, यहां से ये कंपाउंड फिर चेंज हो जाते हैं, और चेंज होने के बाद क्या बनाएगा, ये बना देगा बेंजीन रिंग होगा, और इस पर OH ग्रुप और यहाँ CHO ग्रुप, ठीक है ना। इसका नाम आप लोग जान सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्टियाइड, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा NH4Cl, ये तो योगात्मक यौगिक बना, पहले इसने जोड़ा, देखो अब कैसे बनेगा, NH4, यानी कि इसमें क्या होगा, NH4 निकलेगा, एक NH4 बन जाएगा, और Cl भी बनेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या जोड़ेंगे हम, H2O जोड़ेंगे, प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, H2O के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बना इसने, एक NH4Cl बन गया, एक तो ये बन गया, दूसरा यहाँ एल्डिहाइड बन गया, और ये क्या हो गया, OH ग्रुप पहले से था ही,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड बन जाता है NH4Cl, यानी कि इसने H2O के साथ, ये देखो H2 यहाँ से ले लिया, NH4Cl बन गया और CHO यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये कंपाउंड बना देता है, ठीक है बेटा। तो ये बन गया हमारे पास, और इसके लिए कैटालिस्ट की कौन सा प्रयोग होता है, AlCl3, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है गाटरमैन अभिक्रिया। यहाँ दूसरा भी है, गाटरमैन अभिक्रिया में एक और भी है, जिसमें क्या किया जाता है, कंपाउंड थोड़ा चेंज करके लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर फिनॉल लिया, तो फिनॉल तो रहेगा दोनों कंडीशन में, ठीक है ना। फिनॉल माने बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसमें जो अभिक्रिया होगी H और सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड NH, और इस पर होगा Cl, इस प्रकार से हो जाएगा। ये किसकी उपस्थिति में होगा, ये लेंगे AlCl3, ठीक है ना। जब AlCl3 लेंगे तो ये किस प्रकार से जुड़ेगा सर, यहाँ पर बेंजीन रिंग होगी, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, OH आएगा, देखो ये OH आ गया, और इस पोजीशन पर क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड NH। फिर इसको क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में लेंगे, किस माध्यम में लेंगे, H3O+, ठीक। और H3O+ में लेंगे तो इस प्रकार से क्या आएगा, बेंजीन रिंग होगी, और इसमें आएगा OH ग्रुप एंड CHO, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये भी क्या बनाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाएगा, और साथ साथ इसमें क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा, NH3 इसमें निकलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कंपाउंड बनते हैं, और ये दोनों ही क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया कहलाती है ना। गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाता है, ये क्या कहलाता है, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। देखो दोनों में एल्डिहाइड बन रहा है, ये गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण में देखो इसमें भी एल्डिहाइड बन रहा है और इसमें भी एल्डिहाइड बन रहा है। तो इस प्रकार से ये गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण है। नेक्स्ट है बेटा इसके, ध्यान रखना इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोलबे स्मिथ अभिक्रिया, और सारे के सारे नेम रिएक्शन है। क्या होगा, कोलबे कोलबे अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको, या कोलबे स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया। कोलबे स्मिथ, इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में होता क्या है बेटा, पहले हम फिनॉल लेते हैं, और फिनॉल पर क्या करवाएंगे, NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि किसके साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कंपाउंड दूसरा बन जाएगा। तो पहले क्या किया जाता है, इसको इसको NaOH के साथ अभिक्रिया किया जाता है, लवण बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर सिंपल लवण बन जाएगा। तो लवण बनने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर ONA, देखो ये क्या होगा, ONA, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बना देता है, सोडियम फिनेट बोलते हैं इसको, है ना, या सोडियम फिनॉक्साइड भी कह सकते हैं। इस पर हम क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे, CO2। CO2 जानते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक प्रेशर देंगे, दबाव देंगे, दाब की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना। और गर्म करने पर क्या बना देगा, ये है बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर कहाँ चले जाएगा, देखो बेटा ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल इस यहाँ पर चले जाता है, साल्ट के पास, है ना। और ये बना देता है R, यहाँ पर बन जाएगा O, C, और फिर क्या आएगा, OONA, इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सोडियम फेनिल कार्बोनेट। ये मध्यवर्ती यौगिक है, थोड़ी देर के लिए बनते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, है ना। पुनर्विन्यास जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, फ्रीज पुनर्विन्यास किया था, फ्रीज पुनर्विन्यास की तरह ये भी क्या करता है, इसको गर्म करने पर क्या होगा, ये कंपाउंड इस टाइप से बन जाएगा,
सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। सोडियम सैलिसिलेट कैसे हो जाएगा? ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, यहाँ OH हो जाएगा। ये OH कहाँ से हुआ? इसके ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे जो जुड़ा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये हाइड्रोजन चले गए यहाँ और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, यानी कि COONA यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, COONA आ जाएगा। फिर इसके बाद जब ये कंपाउंड बन जाए, इस पर हम फिर क्या करवाते हैं, तनु HCl की रिएक्शन करवाते हैं। इसी के आगे लिख सकते हैं प्लस तनु HCl। नहीं आएगा तो दूसरे लाइन में लिख सकते हैं बेटा, है ना। तनु HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और तनु HCl के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे, तनु का मतलब यहाँ पर डाइल्यूट से है, डाइल्यूशन जानते हैं आप लोग, है ना, डाइल्यूशन से जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, सैलिसिलिक अम्ल बना देगा। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, OH होगा और यहाँ पर होगा CHO। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम होगा, सैलिसिलिक अम्ल, और साथ साथ में क्या निकल जाएगा इसमें, NaCl। तो देखो बेटा, ये सैलिसिलिक अम्ल है, इसको बनाने के लिए हम इस विधि को कहते हैं कोलवे स्मिथ अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा इसको, कोलवे स्मिथ अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के रूप में आती है। इस चैप्टर में जितनी रिएक्शन है ये सारी नेम रिएक्शन है और सबके सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक रिएक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है, ये भी नेम रिएक्शन है, ये है लेडेरर मानसे अभिक्रिया। ये रिएक्शन तो सभी को जो पास होने वाले हैं, जिनको केवल पास होना है, वो भी याद, उनको भी याद करना है। ठीक है ना, क्योंकि कम से कम आपको ये इतनी याद हो जानी चाहिए, नेम रिएक्शन। ठीक है ना, 54-55 के लगभग हमने कहा था। और ये जो 54-55 रिएक्शंस होंगे तो ये आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे, काफी मदद आ जाएगी आपकी, है ना, क्योंकि सारी नेम रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने क्या किया कि फिनॉल को लिया। फिनॉल क्या होता है बेटा, आशीष कुमार बताओ फिनॉल क्या होता है, बताओ बेटा फिनॉल क्या होता है। बेंजीन के ऊपर OH। बेंजीन रिंग के ऊपर OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है ना, ये फिनॉल है और इसके साथ हमने क्या करवाया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई। फॉर्मल्डिहाइड ये है, ठीक है ना, HCHO को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। और जैसे फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कंपाउंड बना देता है। और ये कंपाउंड क्या बनाता है, देखो, एक तो बनेगा, यहाँ OH रहेगा ही, ये क्या करता है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, CH2, है ना। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन मिलकर के, देखो ये CH2 तो है ही और O है, और एक हाइड्रोजन और मिल जाएगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा CH2OH। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2OH ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, यहाँ पर तो OH ग्रुप है ही, और इस पोजीशन, पैरा पोजीशन पर क्या बना देगा, CH2OH। ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिलिक सॉरी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है और मेथिल बेंजीन हो जाएगा, मेथिलीन होगा, है ना, इसका नाम क्या होगा, मेथिलीन बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजील अल्कोहल बोलते हैं, है ना। तो मेथिलीन बेंजीन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा इसका नाम। तो ये नाम चेंज हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर क्या आएगा, ये मेथिलीन के साथ OH लगा हुआ है ना, मेथिलीन बेंजीन हो जाएगा, मेथिलीन अल्कोहल बेंजीन हो सकता है ना, या हम इसको कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ये सबसे बढ़िया रहेगा। ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ऑर्थो, इसको ऐसे लिखना बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजिल अल्कोहल।
एल्कोहल। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। वो पहले वाला नाम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना। इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, देखो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है ना, इस प्रकार से आएगा। और ये मेन मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, ये पैरा वाला पोजीशन वाला। ठीक है ना, ये मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है ना, मेन प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है ना, और पैरा हाइड्रोक्सी और क्या आएगा, बेंजिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें और भी है बेटा, देखो यदि ये कंपाउंड और आगे जुड़ता है तो ये बेकेलाइट बनाता है। क्या बनाता है, बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? सर बैकलाइट एक तरह का प्लास्टिक होता है सर, जिसमें हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रेशर कुकर के पीछे जो हैंडल बना रहता है काले काले रंग का, देखा बेटा आप लोगों ने, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है उसके पीछे काले रंग का एक वो लगाया जाता है, जो प्रेशर कुकर के ढक्कन के पीछे लगाया जाता है। ठीक है ना, प्रेशर कुकर गर्म हो जाता है लेकिन गर्म नहीं होता है, तो वो बैकेलाइट है ना, उसको कहा जाता है बैकेलाइट। ये और बनाया जाता है किसके द्वारा बेटा, बैकेलाइट इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम क्या लेते हैं, इन दोनों कंपाउंड को लेंगे, इन दोनों कंपाउंड को एक साथ लेते हैं तो उससे बैकेलाइट बन जाता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एक तो लिया, पहले मान लीजिए हमने लिया ये इस प्रकार से, इसके ऊपर है OH, यहाँ है CH2, OH ऐसे तो है। दूसरा कंपाउंड ये है, यहाँ पर OH है और सबसे नीचे CH2OH है ना। अब ये क्या हो जाएंगे, मिलेंगे, पॉलीमराइजेशन होता है बेटे। पॉलीमराइजेशन में बहुत सारे अणु जुड़ते रहते हैं, है ना, पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, बेंजीन देंगे। ऊपर क्या है बेटे, इसमें इसमें OH है, आगे यहाँ पर क्या है, CH2 है। फिर ये यदि क्या हो जुड़ेगा, ये नेक्स्ट कंपाउंड से जुड़ेगा ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, फिर OH है। अब देखो यहाँ से H2O निकल गया, इसमें से एक हाइड्रोजन मिलकर के H2O बना दे रहा है ना, ये यहाँ जुड़ गया। फिर नीचे भी क्या है, नीचे भी इसमें CH2 है, यहाँ ये देखेंगे इसमें भी CH2 है। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या आएगा, CH2 आएगा। ये आगे पीछे नीचे सब चारों तरफ जुड़ता रहता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर भी नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, CH2 तो जुड़ गया, अब यहाँ बेंजीन ऐसे आएगा। ठीक है ना, यहाँ से भी क्या होगा, इसकी पोजीशन पर क्योंकि OH इसके ऊपर था तो यहाँ से ये क्या कर लेगा, इस प्रकार से इससे जुड़ता चला जाएगा। देखो CH2 यहाँ है, फिर इससे किस टाइप से जुड़ेगा यार, OH तो अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है ना, इन पोजीशन से इससे जुड़ता चला जाएगा। ठीक है ना, भले इससे नहीं जुड़ेगा, आगे वाले से जुड़ता चला जाएगा। एक इसके बीच CH2 होगा, फिर यहाँ। ठीक है ना, ये इससे जुड़ा होगा, ये यहाँ जुड़ा होगा, फिर यहाँ CH2 जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ते रहेंगे। ठीक है ना, और बैकलाइट बनाता रहेगा। या इसको हम इसी रूप में लिख सकते हैं, चलिए मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं आपको, केवल सिंपल इसको ऐसे दिखा दो, ये हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है ना, और इसके नीचे अंडर एक लाइन और खींच लो, क्या कर देंगे, एक लाइन और खींच लेंगे इस टाइप से, यहाँ की आगे भी जुड़ता हुआ चला जा रहा है ना। फिर ऊपर की तरफ एक और दिखा दो, CH2। ठीक है ना, फिर CH2 के बाद क्या होगा, ये इस टाइप से जुड़ा होगा, ये क्या होगा इसका, इसको बोलेंगे बैकेलाइट, है ना। ये फॉर्मूले आगे चलते रहेंगे, जुड़ते चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक जुड़ते चले गए, है ना। तो इस टाइप से जुड़ते चले जाएंगे और ये क्या बना देंगे, ये बना देगा हमारे पास बैकेलाइट। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये बैकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, किससे बनेगा, ये बनेगा इसी से, आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल से या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल से, इनसे ये बनता चला जाएगा। और इसमें क्या होगा, CH2 की अधिक मात्रा होगी। ठीक है ना, और ये बहुलीकरण होगा। कौन सी अभिक्रिया होगी, बहुलीकरण। ठीक, तो इसी प्रकार से कंपाउंड बनते चले जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है बेटा इसमें डफ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, डफ अभिक्रिया।
और डफ अभिक्रिया में भी क्या होता है, ये है बेटा डफ अभिक्रिया। अब यह अभिक्रिया क्या है, इसमें हम लेंगे फिनॉल लेंगे और उसको क्या करेंगे, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। मान लीजिए हमने फिनॉल लिया, ठीक है ना, फिनॉल क्या है, बेंजीनिंग है और बेंजीनिंग के ऊपर क्या है, OH। इस पर हम अभिक्रिया करवाते हैं ग्लिसरॉल, एक तो ले लेंगे, चलो कैटालिस्ट सीधे इसी के रूप में ले लेते हैं, एक तो ग्लिसरॉल लेते हैं और साथ साथ में ग्लिसरॉल अलग चीज है ना, H3BO3, H3BO3 और प्लस इसमें लेंगे बेटा इसमें CH2 की होल 6 और N4 होल 6 और N4। ये जो हमारे पास कंपाउंड हो गए इनकी उपस्थिति में लेंगे तो ये क्या किस टाइप का कंपाउंड बनाता है, बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग साथ में इसमें ग्लिसरॉल भी होगा बेटा, है ना, ग्लिसरॉल भी होगा इसमें, ग्लिसरॉल भी होगा साथ साथ में, है ना, ग्लिसरॉल ये कंपाउंड तो है ही, साथ साथ में ग्लिसरॉल भी होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, यहाँ OH आएगा और इस पोजीशन पे क्या आएगा, यहाँ पर ज्यादातर रीअरेंजमेंट है CH और क्या आएगा NCH, पुनर्विन्यास ज्यादातर है ना, भले यहाँ पर पुनर्विन्यास तो नहीं हो रहा है। और इससे क्या होगा, इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, जल की अभिक्रिया करवाएंगे H2O की, है ना। तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा, फिनॉल के ऊपर ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर तो OH तो रहेगा ही, ठीक है ना। और इस पोजीशन पर क्या होगा बेटा, इस पोजीशन पर जुड़ेगा CHO। तो ये कौन सी क्या नाम होगा इसका, इसका नाम क्या होगा, बिल्कुल इसका नाम होगा सैलिसिलिक, सल्फाइड। बिल्कुल सैलिसिलिक, और साथ साथ में बनाएगा CH3NH2 बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना बेटा। तो ये सैलिसिलिक का फॉर्मेशन करता है, ये डाफा अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन इसमें ये है, उसको कह सकते हैं हम हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है बेटा इसमें, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखो उत्प्रेरकीय या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण है ना। तो इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजनीकरण जब हम करवाएंगे तो मान लीजिए हमने फिनॉल लिया, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, कई बार बता चुका है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, OH लिख लेंगे तो उसको हम फिनॉल कहते हैं, ठीक है ना। इस पर हाइड्रोजनीकरण क्या होगा बेटा, 3H2 जुड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, निकिल के प्रेजेंस में, ठीक है। निकिल तो होता है ना उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है और 200 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये किस प्रकार से आएगा, ये क्या बना देगा, बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग में क्या होगा, यहाँ पर OH होगा बेटा इसमें, ठीक है ना, सॉरी इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी, बेंजीन रिंग कहाँ से, रिंग नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा बेटा, ये तो ये वाला बनेगा। फिर इसमें क्या, हाँ हाइड्रोजन ने क्या किया, इन प्रत्येक जगह पर हाइड्रोजन जुड़ गए, जहां डबल बॉन्ड थे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेनॉल। और इसको फिर हम अगेन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन ओन ग्रुप बन जाएगा। और ये फिर बेंजीन के अंदर हमें रिंग लगाने की आदत होती बेटा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, जब साइक्लिक कंपाउंड होंगे तो रिंग हट जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। और ये बना देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगेगा और प्लस इसमें क्या होगा, H2O, ये इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस प्रकार से भी ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये है बेटा
ये लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है इसका। जो फिनॉल का स्ट्रक्चर था, इससे संबंधित जितनी भी अभिक्रियाएं थी, ये लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अभी एक रिएक्शन और रह गया यार इसमें, ये है क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीकरण। ठीक है ना, क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीकरण। चलो इसको रहने देते हैं, तब बाद में देखेंगे इसको, क्रोमिल क्लोराइड। ये बता दूं, बता देता हूँ, क्योंकि अब बाद में फिर भूल गया तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। ये है बेटा क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीकरण। क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीकरण, इस ऑक्सीकरण में किस प्रकार से, ये देखो ये क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीकरण हमारे पास है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर फिनॉल को लेते हैं। फिनॉल क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। ठीक है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे, OH, वो क्या है, फिनॉल है। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करते हैं, तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या बना देगा, एक कंपाउंड बना देते हैं, और इसको बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है ना, पैराबेंजोक्विनोन किस प्रकार से बन जाएगा, ये कंपाउंड इस टाइप से बन जाएगा, पैराबेंजोक्विनोन। यानी कि यहां से क्या होगा, एक ऑक्सीजन तो ऊपर है ही, ठीक है ना, डबल बॉन्ड से ऐसे लगेगा ये, और ये यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और फिर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। इसको बोलते हैं बेटा पैरा, क्या बोलेंगे, पैराबेंजोक्विनोन। और जब इस पर क्या होगा, फिर अगेन किसकी रिएक्शन करवाते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। फिनॉल 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, ये फिनॉल है बेटा, देख, है ना। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये क्या करेगा, ये इस प्रकार से बना देता है, फिनोक्विनोन बना देता है। क्या बना देगा, फिनोक्विनोन। यहाँ पर इस टाइप से ये बेंजीन जुड़ेगा, फिर इस ऊपर इस पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा, फिर अगेन ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा ऐसे करके डॉटेड लाइन से, सॉरी किसे दिखा जुड़ेगा, डॉटेड लाइन से ऐसे। चलो डॉटेड लाइन से यहाँ पर देखो, ये क्विनोन है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये फिनॉल है, देखो ये फिनॉल है ना, ये हमने क्या लिया, फिनॉल है। इस फिनॉल से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है ना। यहाँ दूसरा फिनॉल लेंगे, ये फिनॉल, इसको फिनॉल ही ले लेते है ना। दूसरा हम फिनॉल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने फिनॉल ले रखा है। फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग पूरा होता है ना। और इस पोजीशन पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, और यहाँ से फिर हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसका जो ये बॉन्ड है, देखो ये इस टाइप से डॉटेड लाइन से यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये तो बेंजीन रिंग हो गया। और इस, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, पैराबेंजोक्विनोन। ये पैराबेंजोक्विनोन से 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के जो है इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं फिनोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन इस प्रकार से ये आ जाएगा, फिनोक्विनोन। ये बन गया, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, फिनोक्विनोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास कंप्लीट हुआ फिनॉल वाला, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा ईथर। इस चैप्टर में अभी ईथर बाकी है। क्या है, ईथर, ठीक है ना। ईथर होता क्या है, ईथर तो आप लोग जानते हैं, ये होता है ROR, ठीक है ना। ये काफी टाइम लगा दिया बेटा इसमें हमने ईथर, क्योंकि आज तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो इस ईथर को मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आज ही बता दो, ठीक है, अभी टाइम तो है ही। तो ईथर क्या होता है, ईथर ये है बेटा हमारे पास, जिसमें क्या होगा, ROR होगा। अब इसे सबसे पहले इसका देखा जाए तो इसमें
इसका जो नामकरण है वो नामकरण कैसे करते हैं, तो ठीक है ना। देखो सिंपल यदि हम देखेंगे तो बीच में ईथर ग्रुप को इस टाइप से लिखा जाता है, तो एल्किल ग्रुप से ऑक्सीजन यदि जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईथर। क्या बोलेंगे उसको, ईथर कहेंगे। अब इस ईथर का पहले नामकरण देखो, हमने दोनों तरफ CH3 लिखा, जैसे CH3OCH3, तो साधारण नाम तो हम सिंपल ऐसे लिख लेते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, 2 मेथिल है इसमें, तो डाई मेथिल ईथर कहेंगे। इसका नाम तो हमने ईथर ले लिया। लेकिन आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, एक साइड इसको जोड़ते हैं इस ऑक्सीजन को, और उसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्सी। उसके नाम क्या क्या करेंगे, ऑक्सी जोड़ेंगे। यदि इसके साथ जोड़ा तो ये क्योंकि मेथेन है, मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मेथेन, है ना। और यदि यहाँ पर दो कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने CH3O सी, यहाँ पर होता है CH2CH3। साधारण नाम तो सिंपल है। यहाँ देखो ये एथिल है, ये मेथिल है और ये ईथर है, तो इसको पूरा नाम कह सकते हैं एथिल मेथिल ईथर, साधारण नाम। लेकिन आईयूपीएसी नेम में क्या होगा बेटा, यहाँ तो कहीं भी जोड़ सकते थे क्योंकि यहाँ भी CH3 था, एक एक कार्बन। लेकिन इस ऑक्सी को वहां जोड़ते हैं जहां कार्बन की संख्या क्या होती, कम होती। तो कार्बन की संख्या तो यहाँ कम है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना, एक ही है। तो इसका नाम क्या होगा, इसके साथ जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी एथेन। ठीक है ना, यहाँ इसी के साथ जोड़ेंगे, इसके साथ नहीं जोड़ेंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं, मेथॉक्सी एथेन। इस टाइप से हम इसका नाम लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यही आईयूपीएसी नेम होते हैं इनके, ठीक है ना। और दूसरा यदि हम और आगे चलते हैं तो इस टाइप से, जैसे CH3 CH2O CH2CH3, इसका नाम क्या होगा, ये तो जनरल ये है हमारे पास, जनरल डाई एथिल ईथर, बिल्कुल डाई एथिल ईथर। वो आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, एथोक्सीथेन। बिल्कुल एथोक्सी एथेन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं।